हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द कैरियर हब। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमने वर्ब के साथ आगे आने वाले वर्ड में आईएनजी का प्रयोग किया था। इस पार्ट में हम देखेंगे कि वर्ब के साथ आगे आने वाले वर्ड में टू का प्रयोग कब किया जाता है। तो दो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। सबसे पहले, वी डिसाइडेड टेकिंग अ टैक्सी। इसमें आपको लिखा हुआ है कि यह गलत है। गलत क्यों है? गलती उसी में है कि हमने डिसाइडेड जो यहाँ पे वर्ब है उसके साथ आगे आने वाला वर्ड जो है टेक, उसको आईएनजी फॉर्म में यूज किया है और ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा टू टेक। वी डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी, वो इसका करेक्ट फॉर्म होगा। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ही सजेस्टेड टू टेक अ टैक्सी। तो यहाँ पे टू फॉर्म नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। यहाँ पे आईएनजी किस लिए आएगा ये हमने पार्ट 1 में ही डिस्कस कर लिया है। अब उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम इस वीडियो में हम ज़्यादा देखेंगे उस शब्दों के बारे में जो टू फॉर्म लेते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म में जो रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। पहला एग्जाम्पल है, इट वॉज लेट सो वी डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी होम। अभी बताया था मैंने कि डिसाइडेड के साथ आगे आने वाला वर्ब टू फॉर्म लेता है, इन्फिनिटिव। तो हमने यहाँ पे इसीलिए टू का प्रयोग किया है। इट वॉज लेट सो वी डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी होम। अभी हम जितने एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सब में टू फॉर्म ही आएगा। दूसरा देखिए, सिद्धार्थ वॉज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन सो आई एग्रीड टू हेल्प हिम। सिद्धार्थ एक कठिन परिस्थिति में था, कठिन स्थिति में था, इसीलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दी, या मैं उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। तो यहाँ पे हमने एग्री के साथ टू लगाया है। एग्री के साथ टू लगाया है। एग्री के साथ भी आगे आने वाला जो वर्ड होगा वो टू फॉर्म में आएगा। तीसरा है, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। तुम कितने वर्ष के थे जब तुमने कार चलाना सीखा था। इसमें इस प्रकार के हम और भी सेंटेंस आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ड्राइव, हाउ टू राइट, हाउ टू राइड, हाउ टू सिंग, इस सब तरह के फ्रेजेस का प्रयोग हम किस प्रकार से सेंटेंस में करते हैं। चौथा है, आई फेल्ड टू रीच देयर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेल के साथ भी आगे आने वाला वर्ड टू फॉर्म में आया है। आई फेल्ड टू रीच देयर। इसका वही मतलब हुआ, ये एक हिसाब से नेगेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि फेल एक नेगेटिव वर्ड होता है। आई फेल्ड टू रीच देयर का मतलब हो गया मैं वहां नहीं पहुंच सका, या कह सकते हैं कि मैं वहां पहुंचने में सफल नहीं हुआ, एक ही बात है। अब देखिए, ये वर्ड्स हैं, इनके साथ हम टू फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि ऑफर टू, डिसाइड टू, होप टू, एग्री टू, डिजर्व टू, प्रॉमिस टू, प्लान टू, मैनेज टू, अफोर्ड टू, थ्रेटन टू, रिफ्यूज टू, अरेंज टू। तो इसमें जान लीजिए कि इन सभी वर्ड्स के साथ आगे आने वाला वर्ड जो होगा वो टू फॉर्म में ही आएगा। और भी कुछ हैं, फेल टू अभी हमने देखा था, फॉरगेट टू, लर्न टू। तो ये सभी आप याद कर लें। ऑफर टू, डिसाइड टू, होप टू, एग्री टू, डिजर्व टू, प्रॉमिस टू, प्लान टू, मैनेज टू, अफोर्ड टू, थ्रेटन टू, रिफ्यूज टू, अरेंज टू, फेल टू, फॉरगेट टू, लर्न टू। ये वीडियो देखने के बाद आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब नेगेटिव फॉर्म कैसा होता है इसका, तो जैसे कि यहाँ पे है, वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बिकॉज ऑफ द वेदर। इसको हमने क्या लिखा है, नॉट टू गो आउट। यहाँ पे हमने नॉट टू गो आउट का प्रयोग किया है, टू नॉट गो आउट नहीं कहा हमने। वी डिसाइडेड टू नॉट गो आउट, वो हमने नहीं कहा, हमने कहा नॉट टू गो आउट। तो ये याद रखें कि नेगेटिव फॉर्म नॉट टू होता है, ये अवश्य याद रखें, यहाँ से एरर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद करना आवश्यक है। नेगेटिव फॉर्म नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या, वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बिकॉज ऑफ द वेदर।
हमने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि हम बाहर नहीं जाएंगे। किस लिए? क्योंकि मौसम की वजह से। हमने निर्णय लिया कि हम मौसम की वजह से बाहर नहीं जाएंगे। हो सकता है मौसम खराब रहा हो। वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बिकॉज ऑफ द वेदर। नॉट टू गो आउट, इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ फिर से हमने ही प्रोमिस्ड नॉट टू बी लेट। यहाँ हमने ये नहीं कहा कि ही प्रोमिस्ड टू नॉट बी लेट। टू नॉट बी लेट रहता तो गलत होता। यहाँ क्या है? नॉट टू बी लेट, यानी कि उसने प्रॉमिस किया था कि वह लेट नहीं होगा। तो ये याद रखें कि नॉट टू फॉर्म में रहेगा। तीसरा है ही थ्रेटेंड नॉट टू रिवील द सीक्रेट। उसने धमकाया था कि सीक्रेट रिवील नहीं करना है, यानी कि राज से पर्दाफाश नहीं करना है। यहाँ भी हमने नॉट टू लगाया है, टू नॉट नहीं लगाया। फिर है वी होप नॉट टू फेल। यहाँ भी हमने नॉट टू का प्रयोग किया है, टू नॉट नहीं। ये अवश्य याद रखें। अब कंपैरिजन देखते हैं। अभी हमने कहा था वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बिकॉज ऑफ द वेदर। यहाँ पे हमने कहा था वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बिकॉज ऑफ द वेदर। यहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था, कि बाहर नहीं जाना है। और इस सेंटेंस में देखें तो वी डिड नॉट डिसाइड। उन्होंने डिसाइड किया ही नहीं है, अभी तक डिसाइड किया ही नहीं था। इस सेंटेंस में देखें तो डिसाइड कर लिया है कि बाहर नहीं जाना है। और इस सेंटेंस में देखें तो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि बाहर जाना है कि नहीं जाना है। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें हम इंफिनिटिव का निगेटिव फॉर्म बनाए हैं, नॉट टू गो आउट। यहाँ पे हमने इंफिनिटिव का निगेटिव फॉर्म बनाया है, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंस का जो वर्ब है उसको निगेटिव बनाया है। डिसाइडेड को हमने क्या किया? डिसाइडेड को हमने यहाँ पे डिड नॉट डिसाइड कर दिया। और यहाँ पे नॉट टू गो आउट था, यहाँ पे क्या है? टू गो आउट। इससे क्या पता चला? इससे पता यही चला कि जनरली जो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वो पैटर्न तो फॉलो करेगा ही, लेकिन जब इन्फिनिटिव का नेगेटिव करना रहे तब हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे। और इसके अर्थ में क्या अंतर है? अर्थ में अंतर बता दिया मैंने। इसमें उन्होंने डिसाइड कर लिया है, कि बाहर नहीं जाना है। और इसमें उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया था कि बाहर जाना है कि नहीं जाना है, कि क्या करना है। इसी तरह और भी हैं, ही डिड नॉट प्रॉमिस टू बी ऑन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने प्रॉमिस ही नहीं किया था। इसमें हम क्या देख रहे हैं? प्रॉमिस कर दिया था, ही प्रॉमिस। इसमें ही डिड नॉट प्रॉमिस। अंतर है इन्फिनिटिव के निगेटिव में। जब इन्फिनिटिव का निगेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो हम नॉट टू लगाते हैं, नॉट टू। फिर तीसरा एग्जांपल है ही डिड नॉट थ्रेटन टू रिवील द सीक्रेट। चौथा है वी डू नॉट होप टू फेल। ये आप अब खुद से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है कि हमने हाउ टू, व्हाट टू, वेयर टू, व्हेन टू, वेदर टू, होम टू, इस सब फ्रेजेस का प्रयोग हम किस प्रकार से सेंटेंस में करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। यहाँ क्या है? हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर योर हॉलीडे। क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें हॉलीडे पे कहाँ जाना है? तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी तो आप समझ गए होंगे। वेयर टू गो, इस पे हमें ध्यान देना है। वेयर टू गो, तो वेयर टू गो का मतलब क्या हो गया? वेयर टू गो का मतलब हो गया कहाँ जाना है। इसी तरह अगर हमें कहना रहे क्या करना है तो हम क्या कहेंगे? व्हाट टू डू। क्या करना है? व्हाट टू डू। कैसे करना है तो हम कहेंगे हाउ टू डू। कहाँ करना है? वेयर टू डू। इसी तरह यहाँ पे है कहाँ जाना है? वेयर टू गो। करना है कि नहीं करना है तब हम क्या करेंगे? वेदर टू डू। वेदर टू डू, करना है कि नहीं करना है। तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स यहाँ हम देखेंगे। यहाँ क्या? आई डोंट नो वेदर टू अप्लाई फॉर द जॉब और नॉट। मैं नहीं जानता हूँ कि जॉब के लिए अप्लाई करूं या नहीं करूं। तो यहाँ पे क्या है? वेदर टू का मतलब करना है कि नहीं करना है। आई डोंट नो वेदर टू अप्लाई फॉर द जॉब और नॉट। तीसरा है वी आस्क्ड हाउ टू गेट टू द स्टेडियम। हाउ टू गेट मतलब कैसे पहुंचना है। गेट मतलब पहुंचना भी होता है। हाउ टू गेट मतलब कैसे पहुंचना है। हमने पूछा कि स्टेडियम तक कैसे पहुंचना है। वी आस्क्ड हाउ टू गेट टू द स्टेडियम। अगर यहाँ से हम हाउ निकाल दें वी आस्क्ड टू गेट टू द स्टेडियम तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा।
फिर है आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन, मैं नहीं जानता था कि उस स्थिति में क्या करें, मतलब व्हाट टू डू क्या करना है। इधर ही विल टेल यू व्हाट टू डू, वह तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। ही विल टेल यू व्हाट टू डू, तो व्हाट टू डू मतलब क्या करना है। कैन यू शो मी हाउ टू यूज दिस कैमरा, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि इस कैमरा का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हाउ टू यूज मतलब कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज। यू विल नेवर फॉरगेट हाउ टू ड्राइव अ कार वंस यू हैव लर्न, तुम कभी नहीं भूलोगे कि कार कैसे चलाया जाता है एक बार यदि तुम सीख लो। तो यहाँ पे क्या है, हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार मतलब कार कैसे चलाना है। तो यह सब भी इसी टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू यूज, इस सब तरह के सेंटेंस। इस सब तरह पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करने इस सब तरह के एग्जाम्पल्स के। और ये जो हमने अभी फ्रेजेस देखे, हाउ टू, व्हाट टू, वेयर टू, होम टू, व्हेन टू, वेदर टू, इस सब तरह के फ्रेजेस का ज्यादातर प्रयोग हम करते हैं इन सभी वर्ब्स के साथ। आस्क, डिसाइड, नो, रिमेम्बर, फॉरगेट, एक्सप्लेन, लर्न, वंडर, अंडरस्टैंड, इस सब तरह के वर्ब जब रहते हैं तो हम इस व्हाट टू, हाउ टू, इन सब तरह के फ्रेज का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। आप इस सब एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, डिसाइड के साथ यहाँ पे वेयर आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नो के साथ वेदर आया है, यहाँ देख सकते हैं आप आस्क्ड के साथ आया है, यहाँ पे फिर नो के साथ, यहाँ पे टेल के साथ, यहाँ पे शो के साथ, और यहाँ पे फॉरगेट के साथ। तो वही यहाँ पे वर्ब्स दिखाए गए हैं कि इन सब वर्ब्स के साथ ज्यादातर इस तरह के फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं सीम टू, अपीयर टू, टेंड टू, प्रिटेंड टू, क्लेम टू, इसका क्या मतलब होता है। तो सीम टू मतलब प्रतीत होता है, अपीयर टू मतलब दिखने में लगता है, टेंड टू मतलब हो जाता है, प्रिटेंड टू मतलब वैसा करने का बहाना करता है, क्लेम टू मतलब दावा करता है। He seems to have plenty of money, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है, भरपूर पैसा है। He seems to have plenty of money। तो यहाँ पे गौर करना यह है कि seems, appear, tend, pretend, claim, इन वर्ब्स के साथ आगे आने वाला वर्ड हमेशा टू फॉर्म में ही रहता है। He seems to have plenty of money, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास भरपूर पैसा है। दूसरा हम देख रहे हैं, she pretended not to see me when she passed me in the street, मतलब उसने ऐसे बहाना किया, she pretended, pretend मतलब बहाना करना, मतलब she pretended not to see me, उसने बहाना किया मुझे नहीं देखने का, when she passed me in the street, जब वह गली में मेरे पास से गुजरी। तो she pretended not to see me when she passed me in the street, उसने ऐसा करने का बहाना किया जबकि उसने देख लिया था। फिर है I like her but I think she tends to talk too much, मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत ज्यादा बातें करती है या उससे बहुत ज्यादा बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि टेंड के साथ टू का प्रयोग हमने किया आगे। फिर है तरुण अपीयर्स टू बी वरीड अबाउट समथिंग, तो लगता है कि तरुण किसी चीज को लेकर चिंतित है। यहाँ अपीयर मतलब क्या होता है, मतलब दिखता है, तो यानी कि तरुण के चेहरे पे चिंता दिख रही है, तब हम अपीयर लगाते हैं। और सीम्स टू कब लगाते हैं, सीम टू लगाते हैं जब उसके हाव भाव से प्रतीत होता है, चेहरे से नहीं, हाव भाव से। और अपीयर जब दिखने से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से प्रतीत होता है, तब हम अपीयर लगाते हैं। और जब हाव भाव से प्रतीत होता है तब हम सीम्स लगाते हैं। My grandfather tends to forget things, मेरे दादाजी चीजें भूल जाया करते हैं।
इसमें यही गौर करना था कि आप ये याद कर लें कि seem to, appear to, tend to, pretend to, claim to, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि he seems having plenty of money, ये हम नहीं कह सकते हैं। he seems having plenty of money, ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। They claimed to solve the problem, उन्होंने दावा किया प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो यहाँ भी हम ये नहीं कह सकते कि they claimed solving the problem, solving the problem नहीं होगा, ये हमेशा to solve the problem के फॉर्म में ही रहेगा। अब देखते हैं इन्फिनेटिव के हम किस प्रकार से कंटिन्यूअस फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं और परफेक्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। I pretended to be reading the newspaper, प्रिटेंड मतलब वही, फिर उसने ऐसा दिखावा किया, ऐसा बहाना किया, वास्तव में ऐसी बात थी नहीं। I pretended to be reading the newspaper, इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ हुआ I pretended that I was reading the newspaper, मैंने ऐसा बहाना किया जैसे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ उसने बहाना किया। I pretended that I was reading the newspaper, इसको हम लिख सकते हैं I pretended to be reading the newspaper। दूसरा देखते हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म था। अब परफेक्ट फॉर्म है You seem to have lost weight, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने वजन कम किया है या तुम्हारा वजन घटा है। परफेक्ट फॉर्म में है ये। अब इसका क्या मतलब हुआ, वही इट सीम्स दैट यू हैव लॉस्ट वेट, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने वजन कम किया है, तुमने वजन घटाया है। फिर माई सिस्टर सीम्स टू बी इंजॉइंग हर न्यू जॉब, इसको आप थोड़ा अर्थ लगाने का कोशिश करिए, इसका क्या अर्थ होगा। माई सिस्टर सीम्स टू बी इंजॉइंग हर न्यू जॉब, क्या आप इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पहला बनाया था वैसे ही इसको भी बनाएंगे। इट सीम्स दैट माई सिस्टर इज एंजॉइंग हर न्यू जॉब, ऐसा लगता है कि मेरी बहन अपना नया जॉब का बहुत आनंद ले रही है। इट सीम्स दैट माई सिस्टर इज एंजॉइंग हर न्यू जॉब। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव का कंटिन्यूअस और परफेक्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जिरंड पे अभी हमें बहुत विस्तार से चर्चा करना है, यह सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन है, यह हम बेसिक आपका तैयार कर रहे हैं ताकि जब हम इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल पढ़ें तो आपको वो समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी आप ये मत समझिए कि इस वीडियो में आपको पूरा इन्फिनेटिव पढ़ाया जा रहा है, नहीं, ये सिर्फ बेसिक तैयार किया जा रहा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जिरंड को अच्छे से समझने के लिए। कुछ वीडियोस के बाद, ये पार्ट 2 है, एक दो पार्ट्स और आने के बाद हम इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल का ग्रामर तैयार करेंगे। अब एक्सरसाइज देखते हैं, जितना अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। इसमें आपको खाली स्थान में जो ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हैं इसका सही फॉर्म लगाना है, जैसे कि वॉच होगा या वॉचिंग या टू वॉच। तो देखते हैं, व्हेन आई एम टायर्ड आई एंजॉय स्पेस टेलीविजन। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि एंजॉय के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वॉचिंग। व्हेन आई एम टायर्ड आई एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन, जब मैं थका रहता हूँ मैं टेलीविजन देखने में आनंद लेता हूँ। दूसरा है आई एम नॉट इन अ हरी आई डोंट माइंड स्पेस। तो यहाँ हमें बताना है वेटिंग आएगा कि टू वेट आएगा। तो पार्ट 1 में हमने ये भी देख लिया था कि माइंड भी हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लेता है, तो यहाँ भी आएगा आई डोंट माइंड वेटिंग। तीसरा, दे डिड नॉट नो आई वॉज लिसनिंग टू देम आई प्रिटेंडेड स्पेस asleep। तो यहाँ बताना है बी का कौन सा फॉर्म आएगा, बीइंग आएगा या टू बी आएगा। तो अभी हमने देखा है कि प्रिटेंड के साथ हमेशा टू फॉर्म ही आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई प्रिटेंडेड टू बी asleep। दे डिड नॉट नो आई वॉज लिसनिंग टू देम, वे नहीं जानते थे कि मैं उन्हें सुन रहा था। आई प्रिटेंडेड टू बी asleep, मैं सोने का बस बहाना कर रहा था, मैं सोने का बस बहाना किया था। आवर नेबर थ्रेटेंड स्पेस द पुलिस इफ वी डिड नॉट स्टॉप द नॉइज।
यहाँ पे देखना है कि थ्रेटेंड के साथ क्या लगेगा, कॉलिंग या टू कॉल। तो हमने देखा था वर्ड्स के लिस्ट में कि थ्रेटेंड के साथ भी टू फॉर्म ही आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रेटेंड टू कॉल द पुलिस। आवर नेबर थ्रेटेंड टू कॉल द पुलिस इफ वी डिड नॉट स्टॉप द नॉइज। हमारे पड़ोसी ने धमकाया था पुलिस को बुलाने का यदि हमने शोर मचाना कम नहीं किया तो। We were hungry, so I suggested space dinner early. Suggested तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि suggest के साथ ing फॉर्म आता है, इसलिए have का having फॉर्म आएगा। We were hungry, so I suggested having dinner early. हम भूखे थे इसलिए मैंने सजेस्ट किया जल्दी डिनर करने का। आगे देखते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें आपको एक नया सेंटेंस बनाना है दिए हुए सेंटेंस से, और उसमें आपको ब्रैकेट में दिए हुए वर्ब का प्रयोग करना है। तो एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि यू नो अ लॉट ऑफ पीपल। तुम बहुत से आदमी को जानते हो, बहुत से लोगों को जानते हो। अब इसको हमें इस प्रकार से बनाना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत से लोगों को जानते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम जानते हैं कि सीम के साथ टू फॉर्म आता है। तो हमें ये जो वर्ब दिया है नो, इसका टू फॉर्म लगाना है और सीम को भी इसमें लगा देना है। तो क्या बनेगा, यू सीम टू नो अ लॉट ऑफ पीपल। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत से लोगों को जानते हो। इसी तरह दूसरा है माई इंग्लिश इज गेटिंग बेटर। अब क्या है कि ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस है, तो लेकिन हमने कंटिन्यूअस फॉर्म भी देख लिया है, इन्फिनेटिव का कंटिन्यूअस फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सीम तो अपना फॉर्म नहीं चेंज करेगा, चेंज कौन करेगा, इज गेटिंग। तो इज गेटिंग को क्या कर दें हम, टू बी गेटिंग। माई इंग्लिश सीम्स टू बी गेटिंग बेटर। माई इंग्लिश सीम्स टू बी गेटिंग बेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सीम्स लगाया है, सीम्स इसलिए लगाया है क्योंकि माई इंग्लिश जो है यहाँ पे हम इसको सिंगुलर के रूप में ले रहे हैं। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो सीम्स जो है वो अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। माई इंग्लिश सीम्स टू बी गेटिंग बेटर। यदि हम कहते माई इंग्लिश सीम टू बी गेटिंग बेटर तो वो गलत होता, वहां पे वर्ब का करेक्ट फॉर्म हमने यूज नहीं किया। माई इंग्लिश सीम्स टू बी गेटिंग बेटर होगा। बाकी दो आप बना लीजिए अपना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है फिर ऊपर दिए जो कुछ वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, उनका प्रयोग आपको करना है इनके साथ, इन फ्रेजेस के साथ, व्हाट टू, हाउ टू, वेयर टू, वेदर टू, इस सब तरह से, और इन दिए हुए वर्ब्स का प्रयोग करना है। देखते हैं कैसे। डू यू नो स्पेस टू जतिन हाउस। साफ पता चल रहा है, क्या तुम जानते हो जतिन के हाउस तक कैसे जाना है। तो क्या लगाएंगे हम इसमें, कैसे जाना है, तो हाउ टू लगेगा, ये तो हो गया। अब पहुंचने का भी मैंने बताया था कि गेट के साथ, गेट का मतलब भी होता है पहुंचना। तो क्या बना पहले का, डू यू नो हाउ टू गेट टू जतिन हाउस। अब दूसरा देखते हैं, यू विल नेवर फॉरगेट ए बाइसिकल वंस यू हैव लर्न। समझ में आ ही रहा है कि बाइसिकल कैसे चलाना है। तो यहाँ पे फिर से हाउ टू का प्रयोग ही होगा। अब बाइसिकल चलाने को क्या कह सकते हैं, राइड। ये रहा दिया हुआ है राइड, इसका प्रयोग करना है। यू विल नेवर फॉरगेट हाउ टू राइड अ बाइसिकल वंस यू हैव लर्न। तीसरा देखते हैं, आई हैव सम क्लॉथ्स टू वॉश, कैन यू शो मी द वॉशिंग मशीन। यहाँ पे भी पता चल रहा है कि वॉशिंग मशीन का प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग कैसे करना है तो हाउ टू यूज होगा, सिंपल। आई हैव सम क्लॉथ्स टू वॉश, कैन यू शो मी हाउ टू यूज द वॉशिंग मशीन। चौथा आप खुद से बनाइए। अब यहाँ आया एरर का क्वेश्चन। इसमें पहला है, वी कुड नॉट अफोर्ड टू लिव इन लंदन बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव। इसमें कोई एरर है क्या, देखते हैं। वी कुड नॉट, इसमें तो कोई चांस नहीं है एरर का। अफोर्ड टू लिव, तो अफोर्ड के साथ टू फॉर्म आएगा या आईएनजी फॉर्म। अफोर्ड के साथ टू फॉर्म ही आता है, इसलिए डी पार्ट भी सही है। इन लंदन बिकॉज, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इट इज टू एक्सपेंसिव,
इट इज टू एक्सपेंसिव, इसमें भी कोई एरर नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ई, नो एरर, ये सेंटेंस सही है। वी कुड नॉट अफोर्ड टू लिव इन लंदन बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव। हम लंदन में रहने का खर्च नहीं उठा सकते थे क्योंकि यह बहुत महंगा है। मोहन प्रिटेंड टू बी एंग्री बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब। मोहन क्रोधित होने का बहाना कर रहा था, या मोहन क्रोधित होने का बहाना करता है क्योंकि वह डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। मोहन प्रिटेंड टू बी एंग्री बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड। तो यहाँ पे क्या गलती है, हिंट मैं दे देता हूँ कि सी, डी और ई पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो एरर आपको सिर्फ ए या बी पार्ट में मिल सकता है। तो यहाँ पे दो चीज देखना है, प्रिटेंड के साथ कौन सा फॉर्म आता है। हम जानते हैं प्रिटेंड के साथ टू फॉर्म ही आता है, बहुत से एग्जाम्पल्स हमने बना लिए हैं। तो टू बी एंग्री ये तो ठीक है, तब एरर किस पार्ट में हुआ, ए पार्ट में। अब ए पार्ट में क्या एरर है, हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यानी कि मोहन जो है सो सिंगुलर है, तो वर्ब यानी कि प्रिटेंड जो वर्ब है वो प्रिटेंड ना होकर क्या रहेगा, प्रिटेंड्स। तो मोहन प्रिटेंड्स टू बी एंग्री बिकॉज ही डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। तो इस तरह से आपको एरर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरा, he can remember to be in hospital when he was a small child। इसमें क्या गलती है, he can remember to be in hospital when he was a small child। small child में कोई गलती है क्या, स्मॉल चाइल्ड में कोई एरर नहीं है, छोटा बच्चा कह सकते हैं स्मॉल चाइल्ड, ये ठीक है। और सी देखें, व्हेन ही वॉज ए, इसमें भी कोई गलती नहीं है। बी, इन हॉस्पिटल, इसमें भी कोई गलती नहीं है। फिर से क्या बचा है, ए पार्ट में ही गलती है। गलती क्या है बताना, वो है ही कैन रिमेम्बर टू बी। हमने देखा था पार्ट 1 में कि रिमेम्बर के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, तो इसलिए यहाँ पे रिमेम्बर टू भी नहीं होगा, यहाँ होगा रिमेम्बर बीइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही कैन रिमेम्बर बीइंग इन हॉस्पिटल व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। सब्सक्राइब द कैरियर हब।